और सुनाओ तारिका, यार तुमने पहले जैसी बात नहीं रही, बिल्कुल सूख के छुआरा हो गई हो। लगता है डॉक्टर सानू के तुम्हें कुछ खाने को नहीं दे रहे हैं। मैं सूख की छुआरा हो गई हूँ या तुम सूख की छुआरा हो गए हो? पहले अपने आप को तो देखो, कितने बूढ़े लग रहे हो, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। वो तो शुक्र मनाओ तुमने एसीपी सर के पैर चाटे, वरना तुम्हें न्यू सीआईडी में काम तक नहीं मिल रहा था। हमसे कह रहे हो कि सूख की छुआरा हो गई है। देखो श्रेया, पुराने वाले सीआईडी में तो तुमने सिद्धार्थ से शादी कर ली, लेकिन न्यू सीआईडी में तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई तो ब्यूरो में केस की जगह अर्थियां उठेंगी, फिर चाहे वो एसीपी साहब की हो या मेरा परम मित्र अभिजीत की हो। तुमसे शादी करने के लिए मैं पूरे सीआईडी ब्यूरो को तहस नहस कर दूंगा। अभी तुमने मेरे शक्तियों को पहचाना नहीं है, कितना खूंखार आदमी हूँ। मैंने बड़े से बड़े भारी से भारी गेट तोड़े हैं, फिर चाहे वो लोहे का सही या प्लास्टिक का सही या लकड़ी का सही। चल सुअर भोंदा, अगर एसीपी साहब को पता चल गया ना तूने उनके बारे में इतना बुरा बोला है, तुझे न्यू सीआईडी में तो बहुत दूर, तेरे पुराने सीआईडी वाले भी एपिसोड कटवा देंगे। वो तो तुम्हारी मम्मी ने एसीपी साहब के यहाँ लग के 3 साल काम किया तो तुम्हें न्यू सीआईडी में लिया है, वरना न्यू सीआईडी में नया दया होगा और तू रोड पे भीख मांगता फिरेगा। और रही बात शादी की, वो तो मेरी शादी पहले ही सिद्धार्थ से हो चुकी है, कितना बड़ा बालक भी है मेरा, इसीलिए तुझे मुझ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। न्यू सीआईडी में काम करने आया, काम पे ध्यान दे, चल फूट। तारिका देखो, ऐसी बातें मत किया करो। दया, अभिजीत, अरे एक दिन साहब आ गए, जाओ जल्दी जाओ। हराम खोदो, तुम कोई काम के नहीं हो, पूरे दिन तारिका और श्रेया से बात करते रहते हो। इधर तो वैसे भी 2 साल से कोई केस नहीं आया है, तुम्हें क्या है, तुम तो हराम की सैलरी भर लेती हो। ये नहीं किसी का मर्डर कर दो, केस तो हम ही पे आएगा। अबे वो ऐसी पे बुड्ढे, थोड़ा तमीज में बोल ले, अपना तो कुछ काम करता नहीं है, जब खूनी भागता है तो उसे हम पकड़ते हैं, गेट भी हम तोड़ते हैं। अपना क्या, पहले एक किंकड़ी हिलाता था, अब पता नहीं साला दोनों किंकड़ी हिलाने लगा है। अबे सालो, तुम के नानू, ये न्यू सीआईडी का ट्रेंड है। सीआईडी 1 में मैं अपनी एक किंकड़ी हिलाता था, ये सीआईडी 2 है तो मैं अपनी दोनों किंकड़ी हिला रहा हूँ। अरे बुड्ढे, शौक तो अच्छे कर लिया कर, देख रहा है बुड्ढे को कैसे कैसे शौक पालता है। सालो तुम, हेलो, कहाँ पे? हम अभी पहुंचते हैं। पूरे 2 साल में एक केस आया है, जितना पैसा छाप सको उतना पैसा छाप लो, जाओ खूनी तक पहुंचो। अरे सूखा अभिजीत, अब तो मजा आ गया, केस आ गया। श्रेया को कुल्लू मनाली घुमाने लेके जाऊंगा, और तू? हम तो भी घरे ठीक है, चिकन में। अरे यार तू सीआईडी टीम में बहुत बड़ा सूम है। बड़े अच्छू भैया हो, 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो, अब कौन देगो भैया? इतनी बुरी तरीके से मारा सर इसको किसी ने, घाटी तक चीर दी है। सूखा अभिजीत, इसकी जेबों की तलाशी लो। साले एक ही कोनी में होंठ फाड़ दूंगा, लाश की जेब में से पहले नोट मैंने निकाला है। देखा, पहले मैंने, दोनों को सुअर बना दूंगा। साले तुम दोनों के एसीपी में हूँ, 3 तुम दे दो, 4 मुझे दे दो। किन गरीबों को बुला लिया मैंने। अरे ऐसा करो, लाश चेक करो, लाश। सर, इसके हाथ में 7 नंबर क्यों बना है, इसका क्या मतलब है? अरे सूखा अभिजीत, अगर मुझे 7 नंबर का मतलब पता होता तो मैं यहाँ केस लेने आता। आए इसके भाई से पूछते हैं। फोन तुमने किया हमें? हाँ सर,
तुम जानते हो उसे? हाँ सर, मेरा बड़ा भाई था। इसके हाथ पर हमें जो 7 नंबर मिला है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये 7 नंबर मेरे भाई ने बगिए के मेले में गुदवाया था, मुझसे 10 रुपए लेकर। इसका मतलब इस साले ने गुदवाने के लिए 10 रुपए तुझसे लिए? सर, ये बहुत बड़ा सूम तो था। ऐसा कर, तुम्हें जिन जिन लोगों पे शक है उन सब के नाम नोट कराओ। सर, फोन निकालो। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चले तो हमें जरूर बताना। ठीक है सर। श्रेया, लाश को फौरन सिखला भिजवाओ। बोंदा, तुझे हर जगह श्रेया ही दिखाई देती है। चुपचाप केस पे ध्यान दे ले, लेके जल्दी से। यही वाला घर है सर उसका। कोई है? कोई है? हाँ जी, कौन है? कैसे का दरवाजा रखा है? पति कहाँ है तुम्हारा? उसने मुस्तफा का खून कर दिया है। वो तो घर पे नहीं है। अरे मुस्कान, तुमने वो सीमेंट के कट्टे कहाँ रखे हैं? सर, भागते रहो। जिंदा रहे तो केस तो दोबारा भी आ जाएगा। लगता है सर यही नर्सरी। एक बार सर इस खूनी का पता लग जाए, साले मैं ऐसा कंधा मारूंगा एक ही में सीना टेढ़ा हो जाएगा। क्यों बे बकैना, खून करके पानी दे रहा है? आप कौन हो भाई? और बिना पूछे मेरे एग्जाम कैसे चले आए? अबे तू हमें नहीं जानता है? लगता है सर अभी इसने अपने नए वाले एपिसोड नहीं देखे हैं। मैं न्यू सीआईडी से इंस्पेक्टर दबा, ओ सॉरी, इंस्पेक्टर दया, और ये एसीपी प्रद्युम्न। अरे सर, आप हो? अपने साथ सूखा अभिजीत को नहीं लाए? सूखा अभिजीत वो साला जिंदा हरामखोरी पर उतर आया है। तारका के साथ शिकंजी पीने गया है। उसका काम में तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है। लेकिन सर, पहले तुम मुझे एक बात बताओ। पहले तो आप एक एक किंकड़ा घुमाते थे, लेकिन अब दोनों किंकड़े घुमाते हो, क्यों? लगता है लल्ला भी तूने सीआईडी 2 नहीं देखा है। सीआईडी 1 में तुम अपना एक हाथ घुमाता था, ये सीआईडी 2 है, तुम अपने दोनों हाथ घुमाता हूँ। अच्छा सर, तो ये बात है। वैसे मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वैसे बकैना, तुम इसे जानते हो? अरे सर, मैं मर के 7 बार पैदा हो जाऊंगा तो इस साले को नहीं भूलूंगा। पूरे 1.5 लाख रुपए खाए बैठा है मेरे। वैसे सर, ये साला पड़ा कहाँ है दारू पी के? मैं इसे पूरे 3 दिन से ढूंढने आऊं। अच्छा, खून करके शरीफ बन रहा है? 1.5 लाख रुपए के लिए तूने इसका खून कर दिया? अगर तू 1.5 लाख रुपए हमारे एसीपी साहब से मांगता ना, तो वो तुझे दिल खोल के दे देते। अब हट साले भोंदा, एक तो वैसे भी न्यू सीआईडी की टीआरपी गिरी हुई है, ऊपर से तू 1.5 लाख की चिपका दे। सर, मैं अपने पूरे पारिवारिक कसम खा कहता हूँ, पूरे खानदानी कसम खा कहता हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया। अच्छा, तो हम झूठ बोल रहे हैं? सर, मेरी बात का विश्वास करो, मैं बहुत गरीब हूँ सर, मैं बहुत गरीब हूँ। चल ठीक है, ठीक है। अब तू मुझे एक बात बता, जो इसके हाथ पे ये 7 नंबर लिखा हुआ है, क्या तू इसका मतलब जानता है? नहीं सर, मैं इसका मतलब तो नहीं जानता, लेकिन हाँ सर, इस 7 नंबर का मतलब इसका जिगरी दोस्त पोका बता सकता है। चल ठीक है, लेकिन भाई साहब, तुम बिल्कुल हमारे सूखा अभिजीत की तरह लग रहे हो। अगर तुम खूनी नहीं निकले तो उस साले की जगह तुम्हें न्यू सीआईडी में भर्ती करूंगा, और सैलरी थोड़ी कम दूंगा, ये ध्यान रखना। देख मुन्ना, मैंने तुझसे 1 साल पहले ही कह दिया था कि आरसीबी टीम मैं लूंगा। अब तो अपनी बात से मुकर मत, चुपचाप से अपनी सीएस की टीम ले ले। हाँ चल ठीक है, आरसीबी की तरफ से 2.5 लाख की हो गई। हाँ हाँ, पैसा बिल्कुल कैश में लिए तू अपना। अरे पहले सीएस के जीते तो सही, तभी तो पैसे लेगा कैश में। चल ठीक है, ठीक है। क्यों बे पोका, मुस्तफा का खून करके यहाँ आईपीएल के सट्टे लगा रहा है, हैं? क्या मुस्तफा का खून हो गया? कैसे? देख रहे हो सर इस साले पोका की खून करके कितना सीधा बन रहा है। साले चुपचाप बता दे, तूने मुस्तफा का खून क्यों किया? वरना ये कंधा तेरे सीने में पड़ नहीं गया तो एक ही में तेरा सीना धस जाएगा।
वैसे सालो तुम दोनों इतनी ऐठे बोल रहे हो, तुम हो कौन? एक आईपीएल के सट्टे में तुम दोनों को खरीद लूंगा। देख रहे हो सर, हमारी तो साला का इज्जत ही नहीं है। जो भी आता है उल्टा सीधा बोल के चले जाता है, और इंस्टाग्राम पे तो हमारी इतनी इज्जत गिरी हुई है, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक तक नहीं है। चुप जा भैया, चुप जा, सब ठीक हो जाएगा। साले एक रैप्टा मार दिया ना तो सड़क पे हकता फिरेगा। सीआईडी से हैं हम। अच्छा सर, आप सीआईडी से हैं, तो बताओ सर आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैं? तू हमें ये बता, जो ये मुस्तफा के हाथ पे 7 नंबर बना हुआ है, क्या तू इसका मतलब जानता है? अरे हाँ सर, इस 7 नंबर को कैसे बोल सकता हूँ मैं? इसने मेरे सामने बगिया के मेले में गुदवाया था। इसके हाथ पे जो 7 नंबर बना है, इसका मतलब है थाला फॉर ए रीजन, और ये धोनी का बहुत बड़ा फैन है। और इसके भाई के हाथ पे बना है 18 नंबर, वो विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है। ये दोनों भाई आपस में बहुत लड़ाइयाँ करते थे, कहते थे आरसीबी जीतेगी, सीएसके जीतेगी, और मुस्तफा पे 2-3 लाख का कर्जा भी था। इसका मतलब समझे दया, आप मुस्तफा के भाई से मिलते हैं। मुन्ना, अब तू टेंशन मत ले। मेरे भाई की जितनी जमीन जायदाद थी वो मैंने सब अपने नाम कर ली। मैंने अपने भाई को इस तरीके से मारा है कि सीआईडी तक पता नहीं लगा पाएगी। अच्छा भूरा, हम नहीं पता लगा पाएंगे। सीआईडी? अरे मर गए साले की टांगे पोलिया मार गई, भाग तक नहीं पा रहा है। आओ सर, ऐसे पकड़ेंगे इसे। बता, तूने अपने भाई मुस्तफा का खून क्यों किया? सर, मैं अपने भाई से बहुत चिढ़ता था क्योंकि वो चेन्नई का फैन था, मैं आरसीबी का। मेरा भाई ये कहता था तेरी आरसीबी कभी फाइनल नहीं उठा पाएगी। सर, इसलिए मैंने उसकी गाड़ी चीर के खून कर दिया था। तूने एक आरसीबी और चेन्नई की टीम के लिए अपने सगे भाई का खून कर दिया? उन्हें क्या है, वो तो जीतेंगे, फाइनल में पहुंचेंगे, पैसे कमाएंगे, लेकिन तेरा भाई अब कभी वापस नहीं आ पाएगा। अब पीछे रहना चक्की जेल में, फांसी को ऑर्डर आने तक। ले चलो सर से। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।